नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। 2023 में यूक्रेन की भयंकर तबाही का रूसी प्लान शुरू हो गया है। 2023 में मोर्चा संभालेंगे स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरियर। रूसी एयर स्पेस लॉन्ग रेंज ऑपरेशन के कमांडर का दावा है ये जंग में Tu-95, Tu-160 और Tu-22M उतारेगा रूस। न्यूक्लियर अटैक करते हैं रूस के ये तीनों बॉम्बर और इन्हें मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है रूस ने, जिसमें Tu-95, Tu-160 और Tu-22M को मैदान में उतारने जा रहा है रूस। लेकिन 2023 के महाविनाशक होने की आशंका पहले ही जताई गई। अब पुतिन के विनाशक प्लान की झलक भी मिलने लगी है। पुतिन ने साल के अंतिम संबोधन में जो संकेत दिए, उनके सच होने का डर बढ़ गया है। रूस के एंगल्स एयरबेस से आई एक खबर से न्यूक्लियर विनाश की आशंका और गहरा गई है। एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन दिसंबर महीने में ही 3 हमले कर चुका है। यहां रूस के सबसे विनाशक न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 तैनात हैं। अब इन विनाशक विमानों को यहां से मूव कर दिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया है। क्या है पुतिन का गुरिल्ला स्टाइल विध्वंसक प्लान? आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुतिन ने बदला एयरबेस, एन बॉम्बर से दहलेगा बैटल स्पेस। दो 2023 का प्लान व्लादिमीर, विनाश से यूक्रेन की दूरी 3500 मील। इकतीस दिसंबर को जब रूस के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, कठिन लेकिन अत्यावश्यक निर्णयों का समय है। Но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная वॉइना। युद्ध का 1 साल होने को है और पुतिन ने कभी नहीं कहा कि कठिन फैसले लेने का समय है। इस कठिन का मतलब माना जा रहा है कि व्लादिमीर अंतिम तीर चलाने की तैयारी कर चुके हैं। राष्ट्रपति के भाषण का एक एक शब्द मायने रखता है और इस भाषण में कहे गए 4 शब्द कठिन लेकिन अत्यावश्यक निर्णय पूरी दुनिया के मीडिया ने अंडरलाइन किए। पुतिन के इन शब्दों का असर बैटल स्पेस में नजर आने लगा है। पुतिन के भाषण के बाद रूस के सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 की स्क्वाड्रन में सबसे बड़ी हलचल देखी गई। रूस के लॉन्ग रेंज Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर बेड़े के ज्यादातर विमान एंगल्स एयरबेस से मूव कर दिए गए हैं। ये बॉम्बर यूक्रेन के सेरिशिवो एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। एंगल्स एयरबेस यूक्रेन से 600 किलोमीटर दूर है, जबकि यूक्रेन का सेरिशिवो एयरबेस यूक्रेन से 6000 किलोमीटर दूर है। एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन दिसंबर के महीने में ही 3 अटैक कर चुका है। पहला अटैक 5 दिसंबर को किया गया था। तब रूस के 3 Tu-95 के क्षतिग्रस्त होने की खबर आई थी। सैटेलाइट फुटेज में उस वक्त एंगल्स एयरबेस पर रूस के 3 Tu-95 बॉम्बर नजर आ रहे थे। इनके साथ 2 Tu-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी खड़े दिखे। एक Tu-160M बॉम्बर के आगे धमाके का बड़ा सा काला निशान नजर आ रहा था। 5 दिसंबर को यूक्रेन ने एंगल्स एयरबेस पर पहला हमला किया।
17 दिसंबर को फिर एंगल्स एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया गया। 26 दिसंबर को रूस ने एंगल्स एयरबेस पर अटैक करने आए ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के निशाने पर एंगल्स एयरबेस इसलिए है कि यहां रूस के सबसे विध्वंसक परमाणु बॉम्बर तैनात हैं। पश्चिम का मीडिया दावा कर रहा है कि रूस ने हमले के डर से यूक्रेन के करीब तैनात Tu-95 हटाकर 6000 किलोमीटर दूर भेज दिए हैं। लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच है ये तस्वीर। एंगल्स एयरबेस की ये सैटेलाइट तस्वीर 3 दिसंबर की है। इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि यहां अभी भी रूस के विनाशक न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं, जो बर्फ से ढके हुए हैं। बॉम्बर से बर्फ हटाई जा रही है। एंगल्स एयरबेस से सिर्फ 26 Tu-95 बॉम्बर यूक्रेन का सेरेशिवो एयरबेस भेजे गए हैं। इसके अलावा 11 Tu-160 बॉम्बर एंगल्स से हटाए गए हैं। फिलहाल एंगल्स एयरबेस पर 26 Tu-95 और 15 Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं। रूस ने कहा है कि बढ़ती ठंड के कारण ये तैनाती बदली गई है, लेकिन लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्बर बेड़े के इस बड़े मूवमेंट के 2 मतलब माने जा रहे हैं। पहला ये कि एंगल्स एयरबेस यूक्रेन के नजदीक है, यहां से बॉम्बर्स की तैनाती की जासूसी आसानी से हो रही है, इसीलिए कुछ बॉम्बर्स 6000 किलोमीटर दूर भेजे गए हैं। दूसरा ये कि Tu-95 लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्बर है, इनकी मारक क्षमता 12500 किलोमीटर की है। अभी 26 बॉम्बर्स की तैनाती यूक्रेन से 6000 किलोमीटर दूर की गई है। ये संभव है कि पुतिन बहुत ही गोपनीय ढंग से यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का प्लान बना रहे हो, यानी बॉम्बर यूक्रेन से दूर सुरक्षित ठिकाने पर भी तैनात कर दिए गए। बॉम्बर की जासूसी का प्लान भी फेल कर दिया गया और अब पूरी तरह से बॉम्बर की रेंज में यूक्रेन पर हाई कॉन्फिडेंशियल तरीके से न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।